नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार थोड़ी सी ऊपर के लेवल पे नर्वस होना चाहती है। एफआईआईज ने लगभग 1700 करोड़ की बिकवाली करी है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक्सपायरी एडजस्टमेंट भी हो सकता है, तो आप अभी इसको वही मान करके बैठिएगा। सेल वैल्यू आज लगभग 10,000 करोड़ की थी। ट्रांजैक्शन इन्होंने बड़ा किया है। डीआईआईज ने आज खरीदा है और ये एक अच्छी बात है कि ऊपर के लेवल पर डीआईआईज से खरीदारी हुई। मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी एडजस्टमेंट है। आप इसको अगर अलग एंगल से समझ रहे हो तो समझते रहिएगा। बात करेंगे निफ्टी की लेवल्स की। देखिए, लेवल्स आज उतने काम तो नहीं आ पाए, मेरे तो काम नहीं आए। आज लॉस फिर से दिया है लगातार। लेवल्स ने मुझे तकलीफ देने की कोशिश की आज। कैसे? क्योंकि यहाँ पर मैं बाई साइड का ट्रेड ले नहीं पाया, यहाँ पर मैं सेल साइड का ट्रेड ले नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया तो वो कॉस्ट पे एग्जिट हुआ, यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया तो वो कॉस्ट पर एग्जिट हुआ। ये वाला बाई साइड का ट्रेड मैं पकड़ नहीं पाया, तो चीज़ें मेरे फेवर में आज लेवल के कारण नहीं गई। लेकिन लेवल किस तरीके से आपकी मदद कर सकते थे वो आप डिकोड करने की कोशिश करो। बाकी बात करते हैं स्टॉक की। सिगाची भाई साहब कल बताया गया था और आज ये है ऑलमोस्ट 5% ऊपर। आप बैंक में जा कर के देखो और उनसे बोलो भैया मुझे 5% का रिटर्न चाहिए, कितने दिन लगेंगे? वो बोलेंगे मुझे आप अपना पैसा दे दो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा आप उनको देते हो। वो बोलेंगे अब 1 साल बाद अपनी शक्ल दिखाना, वरना 5% क्या, मैं आपको 2.5% भी नहीं दूंगा। समझ रहे हैं? 1 साल बाद वो आपकी शक्ल देखना पसंद करेंगे और तब आपको वो 5% का रिटर्न देंगे। और एक दिन में अगर आपके पास ये एबिलिटी आ जाए तो तब तो आप राजा बन जाओगे, लेकिन ये रोज़ होगा नहीं। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको पॉसिबल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, और आप तक अगर ये चीज़ें पहुँच रही हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे कह दूँगा वीडियो लाइक कर लो, तो उसमें भी कुछ लोगों के हाथ पैर सब दुखने लगते हैं। अरे सर, वीडियो लाइक करने के लिए बोल दिए, यहाँ पर हम इतनी प्रॉब्लम में है, पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द करती है, पैर दर्द करता है, सर दर्द कर रहा है, बीबी परेशान करती है, बच्चे परेशान करते हैं, पति परेशान करता है। इतनी टेंशन आप सबको एक वीडियो लाइक करने में होती है। फिर सोचो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी एक स्टॉक ऐसे छांट कर लाने में आपके सामने जो भाग जाए। खैर, ये सब हम रोज़ नहीं करते हैं, ये सब चमत्कार नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि ये सब चमत्कार देख करके लोग सेटअप ज्वाइन करते हैं और फिर उनको समझाओ कि भैया आपका माइंडसेट रेशनल होना चाहिए, तो वो नहीं समझते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन आपसे एक ज़रूर वादा करके जाऊँगा कि अगला स्टॉक भले ही आपको मैं जल्दी ना दूँ, लेकिन एक वादा मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर आपने सीख लिया तो ये चीज़ें, मैं एकदम आसान तो नहीं बोलूँगा लेकिन आसान है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे पता है आप भी इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। टीम मेंबर्स कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। मेहनत लगेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए आप बिल्कुल तैयारी बना करके रखिए। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं। आप सेटअप के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और जो रेशनल अप्रोच है मार्केट को लेकर के वो आपको बनानी ही पड़ेगी। समझ गए? बाकी और कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये चमत्कार रोज़ नहीं हो सकते हैं कि आज भी स्टॉक 5% ऊपर है, कल वाले स्टॉक भी 5% ऊपर थे, स्विंग ट्रेड वाले स्टॉक्स भी लगभग 3-4-5% ऊपर जा रहे थे। ये रोज़ पॉसिबल नहीं है। और आज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मार्केट नेगेटिव थी। आज मार्केट पूरा दिन लगभग नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद भी अगर कोई स्टॉक 5% ऊपर जाकर के क्लोज किया है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ हमने डिकोड करने की कोशिश की थी। आई होप आपने कुछ वीडियोस को देखा हो जो मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में हैं। क्यों मैं बार बार जोर देता हूँ उन वीडियोज़ पे? क्योंकि आप देखो, और यहाँ पर मुझे पता है उस संख्या दल से जिसको ये मतलब, एक होती है पॉजिटिविटी हमको लेकर के चलनी है, एक दूसरी चीज़ होती है कि उसको पचाएगा कौन। मतलब क्या सच में लोगों को पचती है बात? नहीं पचती। वो ज्ञान नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और इसीलिए तकलीफ होती है। चलिए अब ऐसे बात कर लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग उदया तिथि पे मनाते हैं कल की डेट में। तो जो जब भी मनाए उनको पहले से मैंने विश कर दिया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, आपको समझनी ही पड़ेंगी। कहानी सुनाऊंगा, कथा जिसको कहते हैं, प्रवचन। तो जिसको नहीं सुनना है वो वीडियो स्किप कर सकता है, जिसको सुनना है बहुत ध्यान से सुनेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक बात याद रखिएगा, और कितनी ज़रूरी बात है उसको सुनिए। कृष्ण ने गीता किसी पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी को नहीं दी थी। विज्ञानी मतलब होता है विशेष ज्ञानी को नहीं दी थी। जो आप विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ते हो यही है वो। एक योद्धा को दी थी। याद ये रखिएगा कि कृष्ण जी ने गीता किसी पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी को नहीं दे करके एक योद्धा को दी थी। समझ रहे हैं क्यों? और वो भी कब दी? जब वो लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा था, पीछे हट रहा था। जीवन की लड़ाई में कृष्ण की गीता ही काम आएगी, बाकी सब तो लीला है प्रभु की। जी हाँ, समझ लीजिए इसको। मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है, कर्ण के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हो कि उसने पूछा भगवान से, अंत समय में अपने पूछा कि भैया प्रभु जी, समझ में आ जाता है ना, अंत में समझ में आ जाता है कि कौन
कौन बाप है सबका, ठीक। वहाँ पर पूछा पप्पा जान, अब्बा जान, पिताजी, परम पिता परमेश्वर जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जी, क्यों मेरा ये हाल है, इतना बुरा हाल मेरा क्यों हुआ। भगवान ने बोला तुम्हारा चुनाव बेटा गलत हो गया, ठीक। तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा लोग कैसे लगाएंगे कि तुमने अपनी विद्या खो दी है। जो तुम्हारे पास सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या थी वो तुम भूल चुके हो। तुम अपने रथ से नीचे हो, ठीक है, तुम अपने रथ से नीचे हो, तुम्हारे रथ का पहिया ज़मीन में घुसा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा जो सुरक्षा कवच था उसे इंद्र देवता आपसे मांग चुके हैं। आपकी माँ भी आपको आकर के इमोशनल अत्याचार करके आपके ऊपर गई हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मारना पड़ रहा है। तो आपकी ताकत का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि ना आपके हाथ में तीर धनुष है, ना आप रथ पे बैठे हो, ठीक है। मतलब सोच लीजिए कि जो सबसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो सकती थी कर्ण के लिए वो बन गई। बहुत ताकत थी उसके पास, और उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान ने तब उसको मारने के लिए बोला, अर्जुन को बोला कि अब इसको मारो, अब इसको मारो। और उसकी गलती क्या थी कि उसने चुनाव गलत कर लिया था। जो कृष्ण का चुनाव नहीं करेगा, कितनी भी महान ताकत हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत हो, वो खत्म होगी, आज नहीं तो कल होगी। भगवान ने भी बोला है, मैं भी बोल रहा हूँ, और इस चीज़ को मतलब आप एक सत्य मान करके बैठिएगा कि कृष्ण का चुनाव करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो बहुत बुरी मार, बेमौत मारे जाओगे, बेमौत मारे जाओगे। कर्ण का हाल होगा, और कर्ण का ही हाल नहीं हुआ। आप जा कर के देखो, गुरु द्रोण को देखो, ठीक है, गुरु द्रोण को देखो कैसे मारे गए, भीष्म पितामह को देखो कैसे मारे गए, ठीक है। तो यही हाल होगा। तो चुनाव सही करो। चुनाव क्यों सही करना है, और इस कैरेक्टर से आपने कुछ सीखा जीवन में। आलस कहाँ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनसे कुछ सीखना चाहते हो, आलस दूर दूर तक नहीं रहेगा। एक गरीब मित्र आता है सुदामा, सिंहासन पे बैठे होते हैं, बस सुन पाते हैं कि सुदामा आया है। मतलब नंगे पैर दौड़ते हुए भागते हैं, दौड़ते हुए भागते हैं। मतलब सोचो सोचो, मतलब सोचो, आलस से कहाँ है। राजा है, द्वारका का राजा है, और दौड़ रहा है अपने मित्र के लिए। हम सब हों, अरे आया है, अच्छा गरीब वाला है, कोई बात नहीं, उसको बोलो रुके, इंतज़ार करे थोड़ा सा। आलस से नहीं होना चाहिए। और आलस से क्यों नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग कर रहे हैं हम सब, ठीक है। यहाँ आलस से करेंगे तो कहाँ जाएंगे। और आलस इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने आपको सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया है, आप उनको सही समय पे अगर वापस नहीं लौटा पाए तो ज़िंदगी कर्जदार जैसी बीतेगी। जो चीज़ मैंने 25 साल की उम्र में अचीव करी, वो आप 20, 21, 22, 23 में करने की कोशिश करो, हर हाल में करो। अगर नहीं कर सकते तो मुझे आप पे लानत है, और मुझे खुद पे भी लानत होगी कि मैं आपको ये चीज़ नहीं करवा पाया। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा, मैं यही विश भी करता हूँ, और मुझे ये पूरा विश्वास भी है कि वो अचीव करेगा अपने सक्सेस को थोड़ा सा जल्दी। और ये सक्सेस सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होगी, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है ना, वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिवर्तित होगी, यकीन मानिए मेरा। तो चलिए, इतना ज्ञान आई होप काफ़ी है। तो कृष्ण का चुनाव करो। कृष्ण का चुनाव का मतलब ये नहीं कृष्ण की पूजा करने लगो, मतलब सत्य का चुनाव करो। संख्या कम रहेगी, कोई बात नहीं। सेना किसकी छोटी थी, कृष्ण की ही छोटी थी ना, पांडवों की ही छोटी थी। 5 गांव पे भी वो सेक्रीफाइस करके बैठ जाने वाले थे कि भैया 5 ही गांव दे दो यार, टेंशन नहीं, मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं करनी। लेकिन नहीं दोगे तो हम कितना झुकेंगे यार, ज़्यादा झुकेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। अब नहीं झुकना, थोड़ी देर झुकना अच्छा लगता है। कोई झुकाना ही चाह रहा हो तो बोलो इधर आओ, इधर आओ, इधर दिखाओ, शकल इधर करो, बस समझ गए। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, अब तो सब जाएगा तुम्हारा, ख़त्म, कहानी ख़त्म। ऐसे पोटेंशियल लाइफ इंट्राडे स्टॉक है, और आई होप आपको ये स्विंग ट्रेड में भी पकड़ने का मौका दिया हो। बहुत सही समय पे हम लोगों ने इसको प्रेडिक्ट किया था, लेवल भी आपको बताया गया था, समझाया गया था। आई होप आपने इसमें भी ट्रेड किया हो। सिगाची को लेकर के एक बात मैं कहना चाहता हूँ भैया, आज इनका डिविडेंड भी आया, तो एसएमएस आया। एक चीज़ आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि सिगाची आपने कब खरीदने को बोला था। तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी जा करके देखें, मैंने इस स्टॉक को नीचे के लेवल पे रिकमेंड भी किया हुआ है आज से कुछ दिन पहले, ठीक है, आज से कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो में था स्टॉक, याद है आपको, भूल गए, ठीक है। और उसका डिविडेंड आया, ये एक खुशी की बात। दूसरा, इंट्राडे में इतना बड़ा प्रॉफिट दिया, इतना बड़ा प्रॉफिट दिया कि मज़ा आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ लेवल आपको। यही होता है सही लेवल फाइंड करना, और यही होता है आसानी से ट्रेड पकड़ना। चमत्कार जैसा दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। देख लीजिए 259 के ऊपर
शायद 259.20 ही 259.25, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। हमने ट्रेड पकड़ा बहुत ही बेहतरीन जगह पे, ठीक है। इस कैंडल ने और कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद देखिए कहाँ भागा स्टॉक आराम से, मतलब 3% तो कहीं गया ही नहीं था। और इतना आसान ट्रेड जब भी मिलेगा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कन्वर्ट करना है। कल के लिए भी स्टॉक है लेकिन मैं आपको देना नहीं चाहता, कल फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी हो सकता है। ग्लोबल मार्केट का हालचाल अगर देखें तो लगभग 30 पॉइंट नीचे है सिंगापुर वाली निफ्टी। नैस्डैक फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, कोई बात नहीं। इंट्राडे स्टॉक नोट कर लीजिए, जुबिलियंट फूड ब्रेकआउट दे चुका है। वॉल्यूम थोड़ा सा, और मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो मज़ा आता। खैर ध्यान रखिएगा, ईदर साइड आपको यहाँ पर ट्रेड पकड़ना है, ठीक है। 636 रुपये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा अगर वहाँ कहीं चला जाता है तो वो ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस इंट्राडे स्टॉक, यहाँ पर भी ट्रेड बढ़िया आप पकड़ सकते हो। टीवीएस मोटर्स कल के लिए स्टॉक्स ज़्यादा हो गए, आप अपने हिसाब से जो भी जहाँ पर आपको लगे बेहतरीन ट्रेड मिल रहा है वही पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ और फिर आपसे विदा लूँगा। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से देखा है, और अगर मेरी द्वारा कही हुई बातें आपको बुरी लगती हैं तो यार बुरी लगनी चाहिए, बुरी नहीं लगेंगी तो आप सुधरोगे। हम सब सोचते हैं हम बड़े अच्छे इंसान हैं। हमारे गुरुदेव बचपन में बोल दिया करते थे, जो गुस्सा लगती थी अरे बस ये अकेले मिल जाए, छोटे थे फिर भी लगता था बस गुरुजी को पटक के मारेंगे। और जिनको भी ये फीलिंग आती हो ना आकर के मारेंगे, तो यार कभी आओ दो हाथ कर लिया जाए। गुरुदेव को कमज़ोर मत समझ लेना, ठीक है। और सच में जिनको भी फील आता है आ जाओ ग्राउंड में, मिल लेंगे कभी, लोकेशन बता देना, हाँ बस, ठीक है। खैर चलिए लेवल से नोट कीजिए, मजाक है। ये रहे आपके लिए लेवल्स, और यहाँ पर FIR-DIH का जो एडजस्टमेंट है इसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये डेटा बिल्कुल न्यूट्रल सा ही है। हाँ आज थोड़ा सा इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया, तो ध्यान रखिएगा इस बात पे। एक और चीज़, कुछ लोग बोल रहे थे जन्माष्टमी की छुट्टी क्यों नहीं होती, तो ना हो यार कोई बात नहीं। अब NSC वाले BSC वालों को नहीं समझ में आता है तो नहीं करते हैं छुट्टी। बाकी यार भगवान का जन्मदिन है, जिनको नहीं ट्रेड करना है, मैं भी कल कुछ खास ट्रेड वगैरह करूँगा नहीं, ठीक है। मस्त एंजॉय करो, कोई ज़रूरी है रोज़ ट्रेडिंग करने की। 3 दिन में देखिए सिगाची पकड़िए, ICICI प्रूडेंशियल, IBPCL स्टॉक्स पकड़ो, धूम धड़ाका करो 2-4 दिन, उसके बाद 2-4 दिन मस्त मौज करो, छुट्टी मनाओ। कार्तिकेय 2 देखो कितनी बेहतरीन मूवी आई है, ठीक है। एंजॉय करो, लाइफ है, अच्छी चीज़ों को आलस करने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और कृष्ण से एक ही चीज़ तो सीख सकते हो कमाल की, आलस कहीं नहीं। बचपन में माँ को परेशान कर रहे हैं, जवानी में राधा को, और जब और बड़े हो गए ताकत और अच्छे से दिखानी थी तो दुर्योधन को परेशान कर दिए, गुरुदेव लोगों को परेशान कर दिए, गुरु के बेटे को परेशान कर दिए, कर्ण को उसकी औकात दिखा दिए, और क्या चाहिए, अर्जुन को गीता दे दिए। आलस मत करो, कमाल करो। नमस्कार।